नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। अमेज़न का जंगल, ये जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही रहस्यमय भी है। कहते हैं कि इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। इस जंगल में एक ऐसी नदी है जिसे फ्लाइंग रिवर के नाम से जाना जाता है। आपको उड़ती हुई नदी के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले इस जंगल के बारे में जान लीजिए। अमेज़न के जंगल को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि धरती के कुल ऑक्सीजन का करीब 20% हिस्सा इसी जंगल से प्राप्त होता है। एनाकोंडा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक विशालकाय सांप होते हैं जो कि अमेज़न की जंगलों में मौजूद नदी में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा इन नदियों में पिरान्हा जैसी खतरनाक और बिजली पैदा करने वाली मछलियां भी पाई जाती है। वहीं कई तरह की जानलेवा बीमारियां फैलाने वाला पिशाच चमगादड़ भी इसी जंगल में पाए जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये जंगल एक खतरनाक जंगल है जहां जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस जंगल में इंसान नहीं रहते, बल्कि 500 से अधिक आदिवासी प्रजातियां यहाँ निवास करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 50% प्रजातियां तो ऐसी हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है, और कुछ ऐसी भी हैं जो बाहरी दुनिया के लोगों को देखते ही मार देती हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे हवा में उड़ती नदी की। ब्राजील के एक साइंटिस्ट हैं, नाम है एंटोनियो डी नोब्रे। ये साउथ अमेरिका के बादलों का अध्ययन करते हैं। करीब 20 साल पहले इनका ध्यान दक्षिणी अमेरिका के एक अजूबे पर गया जिसे इन्होंने नाम दिया फ्लाइंग रिवर। अपनी भाषा में कहें तो उड़ती नदी। अब इस उड़ती नदी के बारे में भी आपको हम समझा देते हैं। आपने जल चक्र के बारे में तो पढ़ा ही होगा। पानी भाप बनकर उड़ता है जिससे बादल बनते हैं। भाप ठंडी होती है और फिर पानी बन बरसती है। इसे कहते हैं जल चक्र। पर यह जल चक्र तो समूची धरती में चलता है। फिर ये उड़ती नदी अमेज़न के जंगलों में कैसे बनी, चलिए आपको समझाते हैं। हमारी धरती घूम रही है, साथ में घूम रहा है हमारा वायुमंडल। लेकिन हवा पत्थर की तो है नहीं कि घूमते समय हिले डुले। ऐसे में वायुमंडल में हवा के तमाम पैटर्न देखने को मिलते हैं। कहीं हवाएं पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है तो कहीं पूरब से पश्चिम की तरफ। जब समंदर की ओर से पानी भाप बनकर जमीन की तरफ बढ़ता है तो रास्ते में नमी खोता जाता है, और अमेज़न की जंगल से सप्लाई हो रही जल वाष्प की वजह से यहाँ के बादलों के बराबर नमी बनी रहती है। वहीं वातावरण में स्थित धूल वगैरह के कण जब हम इस नदी के साथ मिलते हैं तो तब उनके चारों तरफ पानी चिपक जाता है, फिर कण बूंद में बदल जाता है। ऐसी लाखों बूंदें मिलकर अमेज़न में बारिश करती हैं, जिससे कि यहाँ के जंगल समृद्ध होते हैं। माने तो ये खुद ही बारिश का इंतजाम कर लेते हैं। इसे समझने के लिए डॉक्टर नोब्रे ने 2 रशियन भौतिक वैज्ञानिकों की बायोपंप थ्योरी को मदद ली। यानी कि बायोपंप थ्योरी जो है उसकी मदद भी ली, जिसके मुताबिक जंगलों की वजह से नेगेटिव प्रेशर बनता है जो नमी को बेहतर तरीके से खींच सकता है, जिससे कि ज़्यादा बारिश होती है और इससे यहाँ के जंगलों में भी नमी बनी रहती है। और इनके ऊपर भी अब जैसा हमने आपको बताया कि कुछ हवाएं एक तय दिशा में चलती हैं। अब हवा जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में इसकी नमी और बादल भी चलते हैं, और यही नमी हवाओं के साथ मिलकर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। फिर एंडीज पहाड़ों से टकराकर बारिश करते हुए उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है, फिर दक्षिण से पहुंचकर और बारिश करती हैं, और ये नमी यहाँ के जंगलों के ऊपर एक तय पथ पर चलती रहती है, जैसे कोई अदृश्य और उड़ती नदी हो। ये तो अमेज़न की उड़ती हुई नदी के बारे में हमने आपको बताया। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।